हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले अलर्ट प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज़ करते हैं वीबीए में। डिस्प्ले अलर्ट मतलब जैसे कि हमारे पास एक ऑटोमेशन हमने एक्सेल में करी हुई है और उसमें हम किसी रॉ डेटा से फाइल लेते हैं और वहाँ पे हमें डिलीट करनी पड़ती हैं शीट्स। और कुछ जैसे पॉपअप्स कैसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करके डिलीट कर दे तो इस तरीके के जो पॉपअप्स होते हैं, राइट। जैसे मैंने कोई यहाँ पे सेल को यहाँ पे इंसर्ट किया, रो अप डाउन किया, तो हमारे पास इस तरह के ये पॉपअप्स आ जाते हैं जिन्हें हैंडल करना, मतलब जैसे हमें मैनुअली क्लिक करेंगे इसके बाद आगे का पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो इसी से रिलेटेड होता है हमारा डिस्प्ले अलर्ट प्रॉपर्टी। तो इसको हम फॉल्स या ट्रू या फॉल्स करके हम जो भी अपना मतलब उस पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसको हम स्किप कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये शीट्स हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जैसे मैंने शीट्स को यहाँ पे डिलीट किया, राइट। तो यहाँ पे आता है यू कैन नॉट अनडू डिलीटिंग शीट्स एंड यू माइट बी रिमूविंग सम डेटा इफ़ यू डोंट नीड इट, क्लिक डिलीट। तो इस तरीके के डेटा मतलब इस तरह के हमारे पास पॉपअप आ जाते हैं जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है। अगर रनिंग ऑटोमेशन में अगर आपने लिख दिया शीट 3 डॉट डिलीट तो ये पॉपअप आ जाएगा। जब तक आप इसे क्लिक नहीं करोगे डिलीट के लिए तब तक आपकी ऑटोमेशन आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके आगे के स्टेप्स उसके बाद ही यहाँ पे मतलब प्रोसेस होंगे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना वीबी एडिटर ओपन कर देते हैं, ऑल्ट F11 करके। ये मेरा वीबी एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे मैं एक कमांड लिखता हूँ सब, यहाँ पे सब प्रोसीजर लिख देते हैं डेल, डिलीट के लिए कर देते हैं, सब प्रोसेस बना देते हैं यहाँ पे सब रूटीन। और यहाँ पे लेट सपोज मुझे शीट 7 को डिलीट करना है, राइट। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब सॉरी यहाँ पे लिखते हैं शीट्स और ब्रैकेट के अंदर शीट 7 डॉट डिलीट। तो इस यहाँ से और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि रेंज शीट 6 डॉट रेंज A1 इक्वल टू, यहाँ पे हेलो लिख देते हैं यहाँ पे फिलहाल। तो मतलब पहले यहाँ पे क्या होगा कि हमारी शीट 7 डिलीट होगी और उसके बाद यहाँ पे हेलो पे यहाँ पे A1 में जाके यहाँ पे हेलो लिख देगा रेंज A1 पे, राइट। ये सिंपल एक मैंने एक बनाया है। तो ये आप इसे भी इस तरह का, जैसे मेरे पास ये तो मैंने बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देने के लिए बनाया है। तो हो सकता है कि आपके पास काफ़ी लंबी कोडिंग हो और वहाँ पे एक पर्टिकुलर शीट्स को डिलीट करते हुए आपको उस पर्टिकुलर पॉपअप को हैंडल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा ये कोड है, आप इसे एज्यूम कर सकते हो कि काफ़ी लंबा कोड है, राइट। तो मैंने यहाँ पे F8 किया, यहाँ पे F8 से मेरा डिबग मोड में चलता है, F8। तो देखिए जैसे F8 किया तो मेरा यहाँ पे ये स्टक हो गया, राइट। और मैं इसे एक बार कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसे नॉर्मल भी F8 के थ्रू भी नहीं चलाता हूँ, सिंपली मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये कोड पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि ये पहले जाएगा और शीट 6 के ऊपर यहाँ पे हेलो लिखेगा, लेकिन इसने लिखा नहीं और यहीं पे स्टक हो गया है। तो हमको इस तरह के अलर्ट्स को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, एक बार पहले मैं इसे रन कराता हूँ। रन किया और मैंने इसे ओके कर दिया। और ओके करने के बाद जैसे ही वो शीट को कन्फर्मेशन आई कि ये डिलीट हो गई है तो यहाँ पे हेलो लिख के आ गया, राइट। तो मैं फिर से एक बार इसमें शीट्स ऐड कर देते हैं, शीट 7। ओके 7 नहीं लिख देते इसका नाम। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिंपली एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ट्रू होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये ट्रू होने की वजह से मतलब ये हमारे यहाँ पे पॉपअप्स आ जाते हैं, राइट। और जैसे कि हमारा पूरा का पूरा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे ये वाला पार्ट, क्योंकि हमारे एरर आने भी ज़रूरी होते हैं। सपोज़ हमने पूरे ही प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स कर दिया और उसके बाद भी हमारे पास कोई पॉपअप आ रहे हैं, क्योंकि पॉपअप जो भी हमारे डिबगिंग और जितने भी एरर्स होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि उससे हमें कुछ पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम है। अगर हम सबको डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स कर देंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि हमारे को जो एरर्स होते हैं वो भी हमें पता नहीं चल पाएंगे। तो हमें इसके एंड में हमें एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले इक्वल टू डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू यहाँ पे ट्रू कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो भी हमारा मोटो था वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं आएगा और इसके बाद ये ट्रू हो जाएगा, राइट।
तो इसे रन करके देखते हैं अब हम। F8 तो पहले इसने एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट को फॉल्स कर दिया। मैंने शीट 7 को इसने इस समय कोई भी हमारे पास अलर्ट का मतलब कोई भी मैसेज नहीं आया, और शीट 1 में जाके शीट 6 में जाके यहाँ पे इसने हेलो लिख दिया, राइट। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, जो भी आपके अननेसेसरी पॉपअप्स आते हैं, जैसे डिलीट शीट डिलीट के टाइम पे इस तरह के कोई भी पॉपअप आते हैं, तो यहाँ पे इसे हैंडल करने के लिए हम एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी काफ़ी बड़ी ऑटोमेशन है और वहाँ पे आप कोई शीट्स डिलीट कर रहे हैं, तो जब तक आप अगर ये वाला पार्ट नहीं होता है अगर हमारे पास, तो अभी आपको जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, जैसे मेरी शीट 7 है, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टक हो जाएगा बिल्कुल, राइट। जैसे मैंने रन किया और ये वाला पॉपअप आ गया, और जब तक मैं इसे मैनुअली डिलीट नहीं करूँगा तब तक यहाँ पे हेलो नहीं आएगा ये वाला पार्ट। तो आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा है, मतलब एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। लेकिन हमें एंड में जहाँ पे हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है, मतलब जहाँ पे हमें पता चल गया है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी डिलीट हो गई है शीट, उसके बाद हम यहाँ पे इसे ट्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अलर्ट्स भी आना ज़रूरी होता है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसके बाद भी हम एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।